नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक वेब सीरीज़ पर बोलने जा रहा हूं जिसका नाम है द रेलवे मैन, जो नेटफ्लिक्स पर कल ही आई है। अभी यशराज इंटरटेनमेंट ने इसको प्रोड्यूस किया है और शिव रवेल ने इसको निर्देशित किया है। दिस इज़ अ वंडरफुल वेब सीरीज़। वंडरफुल सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बनी बहुत अच्छी है, बनी तो अच्छी है ही है, और इतनी अच्छी बनी है कि आप कई जगह अपने आंसू भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन वंडरफुल इसलिए भी है कि ये आधुनिक भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर केंद्रित है जो बहुत बड़ी ट्रेजडी थी और ट्रेजडी है। थी इसलिए कि घटना घटी, है इसलिए कि अभी भी इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो अभी भी, यानी जिस ट्रेजडी पर यह आधारित है उसके दुष्प्रभाव अभी भी हैं। वो ट्रेजडी थी 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री से मिथाइल आइसोनेट गैस का रिसाव, जिससे लगभग 4,000 लोग मारे गए थे, तत्काल मारे गए थे। और उस वजह से बहुत से लोग उसकी वजह से विकलांग हो गए, उन पर दुष्प्रभाव पड़े, जिसका आज भी असर देखा जा सकता है भोपाल में अगर आप चाहेंगे तो। और इस पेशे पर वैसे फिल्म भी बनी है, फिल्में भी बनी हैं। भोपाल एक्सप्रेस नाम की एक अच्छी फिल्म बनी थी, उसमें भी के मेनन थे, इसमें भी के मेनन है। उस पर मैंने एक लंबा लेख भी लिखा था, वो मैं शेयर करूँगा फेसबुक पर ये जो फिल्म यानी वेब सीरीज़ जो बनी है, ये दरअसल रेलवे के दृष्टिकोण से बनाई है, रेलवे मैन के दृष्टिकोण से बनाई है कि रेलवे के कर्मचारी क्या कर रहे थे, क्या किस तरह से इस चुनौती का सामना कर रहे थे। इसमें जैसा मैंने कहा के मेनन ने स्टेशन मास्टर भोपाल जो स्टेशन है उसका, जहाँ गैस रिसाव हुआ था, उसके स्टेशन मास्टर की भूमिका निभाई थी। उस रात वो कितनी चुनौतीपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि लोग मर रहे थे, स्टेशन पर मर रहे थे, लोग स्टेशन पर वेटिंग रूम में थे, उनको कैसे बाहर निकाला जाए, बहुत बड़ी चुनौती थी। तो कैसे वो स्टेशन मास्टर ने सब उसको फेस किया। और उनके साथ एक जिसको कहते हैं कांस्टेबल, वैसे वो कांस्टेबल रियल नहीं है, फेक कांस्टेबल है, दिव्येंदु शर्मा ने उसकी भूमिका निभाई है। वो दरअसल चोरी करने आया है और फंस गया है वहाँ, लेकिन उसकी भूमिका भी बहुत अच्छी है, उसके कैरेक्टर को भी बहुत अच्छा डेवलप किया है। और इसमें दोस्तों आर माधवन जो हमारे बड़े स्टार हैं, वो रेलवे के अफसर बने हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ मेडिसिन पहुँचाई जाए, रिलीफ पहुँचाई जाए, पर उनकी राह में भी बहुत बाधाएं हैं। जूही चावला हैं इसमें, जो दिल्ली में बैठी हैं, रेलवे की बड़ी अधिकारी हैं, वो भी चाहती हैं कि वहाँ पर रिलीफ पहुँचे, लेकिन सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। और इसमें रघुवीर यादव ने भी एक रेलवे गार्ड की बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। आपको याद होगा कि वो दौर था जब दिल्ली में एंटी सिख राइट हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, और उसका भी दुष्प्रभाव पूरे देश में पड़ा था। और उसमें ट्रेन से यात्रियों को भी मारा जा रहा था जो सिख थे। और इसमें भी रघुवीर यादव ने जो भूमिका निभाई है, उसमें एक ट्रेन गार्ड के रूप में, वो सिख परिवार में एक महिला है जिसकी भूमिका मंदिरा बेदी ने निभाई है, उसको बचाने के लिए अपनी जान भी दे देता है। तो दोस्तों, ये ट्रेजडी के बीच में रेलवे के लोग जिस तरह से एक सकारात्मक भूमिका निभा रहे थे और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और उधर प्रशासन और यूनियन कार्बाइड की तरफ से लगभग एक तरीके से संवेदनहीनता की स्थिति थी। यूनियन कार्बाइड तो बिल्कुल ही चुप था, और उसका एंडरसन बाद में भाग भी गया, या उसको भगा दिया गया, जो भी आप कहें। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजडी थी, जिसके कारण भोपाल में, मध्य प्रदेश में और सिर्फ हिंदुस्तान में भी एक ऐसी गाड़ी दुर्घटना घटी जिसका पूरी तरह हिसाब किताब अभी तक नहीं हुआ है। मुझे लगता है इस पर और भी लेख लिखे जाने चाहिए, फिल्में बननी चाहिए, उपन्यास भी लिखे जाने चाहिए, कुछ ट्रैवलर भी लिखे जाने चाहिए। तो दोस्तों, ये इस तरह से बड़ी जिसको कहते हैं एक भयानक दुर्घटना की तस्वीर पेश करने वाली, और साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों की बहादुरी पेश करने वाली थी, जिसमें बाबिल खान ने जो भूमिका निभाई है एक लोको ड्राइवर की, जिसके रिश्तेदार भी मारे जा चुके हैं, और जिसको पहले से ही आशंका थी कि ऐसी दुर्घटना घट सकती थी, क्योंकि वो यूनियन कार्बाइड में भी ड्राइवर था। तो उसको ये आशंका थी, और वो बड़ी अच्छी तरह उसकी भूमिका निभाई है, और वो अंत में जो कैरेक्टर उसने निभाया है लोको ड्राइवर का, वो भी अंत में मर जाता है। तो दोस्तों, एक जिसको कहते हैं वंडरफुल वेब सीरीज़ मैंने देखा। इसमें हमारे कुछ और मित्र भी हैं, जिसमें भोपाल के रंगकर्मी मित्र बालेंद्र सिंह
भी इसमें एक पुलिसमैन की भूमिका में है, मुझे अच्छा लगा उनको देख करके। लेकिन दोस्तों ये वेब सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये न सिर्फ आपको इंटरटेन करेगी, इंटरटेन तो करेगी करेगी, ये आपको भारतीय इतिहास, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्याय के ऐसे बारे में आपको बताएगी जो हम या तो भूल गए हैं या जिसके बारे में हम भूलते जा रहे हैं। भूलना हम लोगों की या मनुष्य जाति की एक स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन हर चीज़ को नहीं भूला जाना चाहिए। कुछ चीज़ें याद भी रखनी चाहिए, कुछ त्रासदियाँ याद भी रखी जानी चाहिए। तो जो भोपाल की गैस दुर्घटना है, क्योंकि अगर आप उसको याद करेंगे तब समझेंगे कि जो बड़ी कंपनियां हैं या विदेशी कंपनियां हैं किस तरह से सेफ्टी मेजर्स को जो है सो नज़रअंदाज करती हैं। इसमें एक कुमावत नाम के एक पत्रकार की भूमिका भी है, जो राजकुमार केसवानी नाम के एक पत्रकार पर के जीवन पर आधारित है। केसवानी हिंदी पत्रकार थे, मेरे भी मित्र थे, और उन्होंने इस दुर्घटना के बहुत पहले ये अंदेशा व्यक्त कर दिया था कि ऐसी चीज़ हो सकती है, ऐसा वाक़या हो सकता है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने भी, यूनियन कार्बाइड ने भी। उनकी भूमिका जो है, उनके फिक्शनल जो कैरेक्टर है कुमावत का, उसको सनी हिंदुजा ने निभाई है, और वो बहुत बहुत अच्छी भूमिका है में। तो ये आपको इतिहास के कुछ पन्ने इसमें आपको दिखेंगे और प्रेरित करेंगे कि कुछ इसके बारे में आप सोचें। इंटरटेनर तो है ही, पर इंटरटेनर से बड़ा जो है ये सोशल कॉन्टेक्स्ट की, सोशल हिस्ट्री को दस्तावेजीकरण की फिल्म है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में अगर आप भूल गए हैं तो आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखें, और इसके बारे में भी लिखें कि आखिर ये वेब सीरीज़ ने आपको क्या क्या याद दिलाया। थैंक यू वेरी मच।